राजगोपाल मर्डर केस में बंदी सूर्य प्रकाश के खिलाफ लगाए गए सारे चार्जेस बेबुनियाद है, कोर्ट ऐसा मानती है। सूर्य प्रकाश ने 5 साल अंडर ट्रायल कस्टडी में बिना वजह बिताए हैं। इसके लिए कोर्ट माफी चाहती है और सूर्य प्रकाश को निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू योर ऑनर। चल भाई। सर प्लीज कुछ बताइए। सर आपने सब कुछ खो दिया, बताइए इसके बारे में। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज जवाब दीजिए सर। सर प्लीज बताइए सर। सर कुछ तो बोलिए सर। आइए दीदी। हाँ, ये मेरा पहला केस था जिसे मैं आर्ग्यू करके जीती हूँ। अगर आप जजमेंट की कॉपी दे दे तो अच्छा होगा। अभी जजमेंट कॉपी आई नहीं। बेटा गुस्से में आकर कभी कोई गलत काम मत करना। बताइए सर, क्या कहा उन्होंने? बताइए सर। राजगोपाल जी के मर्डर के आरोप में मैं पूरे 5 सालों तक जेल में रहा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर आप सबसे अलग हैं। क्योंकि तब आद्या नहीं थी। आद्या? वो हमारी बेटी बनकर घर में आई थी। हम संतुष्ट थे कि उनके हत्यारे को उसने जो किया उसकी सजा मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आद्या हमारे पास आई और तब हमें एहसास हुआ कि हत्यारे तुम नहीं। मेरे पति तुम जैसे लोगों के समर्थन में
सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन जब तुम जेल गए तो आद्या को लगा कि तुम्हारे और पापा के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इस सवाल का जवाब आद्या आज तक ढूंढ रही है। सेक्शन 211 के तहत तुमने केस किया, उसी सेक्शन के तहत अब आद्या भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हे सूर्य, व्हाट टाइमिंग, तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं अभी अभी राजगोपाल जी के घर से ही आ रहा हूँ। मेरी काफी तारीफ सुनी होगी फिर। थैंक्स लॉयर। 211 सेक्शन शुरू करने के लिए थैंक यू सो मच। असली फाइट तो अब शुरू होगी। उसे झूठे बयान पेश करके 5 साल तुम्हें जेल में रखा। तुम्हारी जिंदगी के 5 साल वेस्ट हुए, इसलिए हम किशोर के खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। जरूर कीजिए, लेकिन थोड़े वक्त बाद कीजिए। अगर हमने 211 फाइल किया तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और उसका दिमाग काम करने लग जाएगा। उसके रिएक्ट करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। सूर्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? उन लोगों ने तुम्हें 5 साल फालतू में अंदर डाल दिया और अब तुम उनके खिलाफ केस करोगे। अगर केस हार गए तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्लीज अब तुम इन सब मामलों से दूर रहो सूर्या, प्लीज। माँ और पापा के हत्यारों को मैं ऐसे ही भूल जाऊं? पापा की आखिरी ख्वाहिश भी मैं ऐसे ही भूल जाऊं? उसने मेरे माँ बाप को मार दिया, उसकी वजह से मैं अपना प्यार भी खो बैठा। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। मुझ जैसे और भी कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं। अब ये दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सभी ने सोच लिया कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ये अभी शुरुआत है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ सूर्या, प्लीज सूर्या, रहने दो। तो क्या अपना बदला भूल जाऊं? इंडियन पिनल कोड की धारा 211 हमें जीत दिलाएगी। ठीक है सूर्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आप बताइए लॉयर, क्या करना है? मर्डर में यूज किया गया वेपन और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कैन हैंडल, पर इस केस के जो आई विटनेस चंदू हैं वो इस केस के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। तो मैं उससे सच बुलवाऊंगा कि कैसे किशोर ने उसे लालच देकर उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मुझे मेरी रेगुलर वाली दो। किडनैपिंग सेक्शन 363 में 7 साल के लिए अंदर जाओगे? अरे ए मच्छर, तुझे ताली मार के उड़ा दूंगा मैं। गाली गलौज मत करो। सेक्शन 323 के तहत अंदर जाओगे, मैं तुम्हें जेल भेज के रहूंगा। तेरी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रुक जाओ। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 10 सालों के लिए अंदर। मेरी बात सुनो, 5 साल जेल में रहे हो, अब दोबारा मत जाओ। ये सब बेकार है, समझे? मेरी बात मान लो। मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने मेरी दुखती नस पर हाथ रख के मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, तुम लोग चाहे कितना भी इंतजार करो, मैं नहीं पीने वाला। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। किशोर बाबू राक्षस है। मेरे लिए मैं 10 सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है। चाहे कैसा भी काम हो वो मुझे ही करने के लिए देते हैं। तुम्हें राजगोपाल का मर्डर करना है। ओके सर। चंदो, हाँ, बोनस के तौर पर तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस खत्म कर दूंगा। उसे मारने के बाद
फैक्ट्री शेड में ही छुपे रहना। ठीक है सर। अगर कोई जरूरत पड़ी तो चंदू संभाल लेगा। ठीक है चलो। चंदू सर, मैंने सुना है कि शिवराम कल चौक पे धरना देने का प्लान कर रहा है। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को मिनिमम 2 लोग जाने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। खून बहना ही भू चाहिए। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। मेरा चश्मा गिर गया, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। अरे सुनो, उसी रात उन दोनों ने राजगोपाल जी का खून कर दिया। तो ये रहा तुम्हारा खाना और ये रही तुम्हारी दारू। ठीक है भाई। चलो मजे करो। अंकल, पिछले 3 दिन से आप हमें दारू और खाना खिला रहे हो। आज आपको भी पीनी पड़ेगी। मेरी कैपेसिटी सिर्फ 4 पैक की है। अगर मैंने ज्यादा पी ले तो मेरे अंदर का नेक इंसान जग उठता है। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे? तुम दोनों बहुत भले इंसान हो। किशोर भाई ने तुम लोग को बलि का बकरा बना दिया है। अब तुम दोनों हलाल होने वाले हो भाई। ऐसा किसने कहा अंकल? सुनो, तुमने किसी साधारण आदमी को नहीं मारा है। उसके चक्कर में किशोर तुम्हें मार देगा और केस क्लोज हो जाएगा। और इसीलिए मर्डर में यूज हुआ वेपन तुमसे ले लिया। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अब तुम दोनों को वो मार देंगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। देखना तुम लोग मर जाओगे। उस रात वो दोनों वहां से भाग गए। हेलो, क्या हुआ चंदू? किशोर का प्लान फ्लॉप हो चुका था। बड़े ऑफिसर्स लगातार उस पर प्रेशर बना रहे थे। सर। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। फिर उसने तुम्हें बलि का बकरा बना के जेल भेजा। उसने बड़ी मेहनत की, फिर उसे कृष्ण और सुरेश मिल गए। उनको मारने के बाद उनकी लाश को जला दिया। मुझे बस इतना ही पता है, सच कह रहा हूं मैं। लॉयर, इसका केस भी फाइल कीजिए। सूर्य प्रकाश ने एक बार फिर से कोर्ट की तरफ रुख किया है। उन्होंने सीआई किशोर के खिलाफ सेक्शन 211 के तहत केस किया है। एसीपी, हमको नहीं पता था कि आपको कभी लॉयर की जरूरत पड़ेगी। रिहा होने के बाद सूर्य प्रकाश मेरे पास आया था। मुझे लगता है वो असहाय है, इसलिए गुस्से में है। पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वार्न करना चाहता है। वो लॉयर। अरे वो कल की छोकरी है। डिग्री ले लेने से कोई लॉयर नहीं बन जाता है। अभी उसे लॉ सीखने की जरूरत है। आप चिंता मत करो। चंदू, चंदू, अभी उसकी क्या जरूरत है? इस खेल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसे कोर्ट जाकर यह साबित करना होगा कि तुमने उसे बयान देने के लिए नहीं उकसाया था। उसको फोन करके बुलाइए ना, मैं उसे सिखाऊंगा कि कोर्ट में जाकर क्या कहना है। स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? भाई ये कहीं सूर्या का तो काम नहीं है। सूर्या ये बिना नशे के कन्फेस नहीं करेगा। नशे में बयान देगा तो कोर्ट नहीं मानेगा। क्या ये कोर्ट में बयान दे पाएगा? तुम जैसे लोगों की वजह से कई बेगुनाहों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। एक बार सच बोल कर देख लो,
कितनी जिंदगियां संवर जाएंगी। अगर कल कोर्ट में तूने उससे डर के अपनी जुबान बंद रखी तो जेल मेरे लिए कुछ नया नहीं है, और खून का आरोप तो मुझ पर पहले ही लग चुका है। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो भी सेक्शन 120B के तहत 6 महीने जेल में रहूंगा, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं सच ही बोलूंगा। इसे कोर्ट में टाइम पर ले आना। ठीक है सूर्या।